यह पूरी बातचीत अजली और स्टेफनी मैकमाहोन के बीच की है, जहां अजली अपनी जिंदगी के सबसे कठिन, दर्दनाक और प्रेरणादायक पलों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। इस कहानी में सिर्फ WWE या रेसलिंग की बातें नहीं हैं, बल्कि गरीबी, मानसिक संघर्ष, अकेलापन, हिम्मत, सपने और जिंदगी से लड़ने की कहानी छुपी हुई है। अजली बताती हैं कि बचपन से ही उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही। उनका परिवार इतना गरीब था कि कई बार उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं होता था। वे अपनी माँ, पिता, 2 भाई बहनों और एक पिटबुल कुत्ते मगजी के साथ कार में सोती थीं। कई बार लोगों के गैरेज या खुले बरामदों में रात बितानी पड़ती थी। ठंड के दिनों में घर में हीटर नहीं होता था, इसलिए ओवन खोलकर घर गर्म करना पड़ता था। नहाने के लिए पानी उबालना पड़ता था क्योंकि गर्म पानी की सुविधा नहीं थी। अज कहती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने हर रास्ता बंद कर दिया हो। वह स्कूल में बहुत होशियार थीं और क्लास में टॉप करती थीं, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उनके पास कॉपी खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। इसलिए वह लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से खाली पन्ने निकालकर उन्हें स्टेपल करके अपनी नोटबुक बनाती थीं। कई बार उन्हें पूरे दिन सिर्फ एक मफिन खाने को मिलता था, जो पास की दुकान से बचा हुआ मिलता था। स्कूल का लंच ही उनका असली खाना होता था। अज बताती हैं कि इसी वजह से वह गरीब बच्चों के लिए स्कूल लंच और मदद की योजनाओं का समर्थन करती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो दर्द झेला है। बचपन में अज बहुत कमजोर थीं। उन्हें अस्थमा था और सही खाना न मिलने की वजह से शरीर भी कमजोर था। लेकिन उनका इलाका खतरनाक था, इसलिए खुद को बचाने के लिए लड़ना जरूरी था। अगर कोई उन्हें परेशान करता तो उन्हें पहले मुक्का मारना पड़ता था ताकि लोग समझ जाएं कि उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से स्कूल में उनकी कई लड़ाइयां हुईं। वह कहती हैं कि वह पढ़ाई में भी अच्छी थीं और लड़ाई में भी, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें हर तरफ से लड़ना सिखा दिया था। अजली बताती हैं कि उनके लिए रेसलिंग, कॉमिक्स और वीडियो गेम सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, बल्कि वो उनकी जिंदगी से भागने का रास्ता थे। चाइना लीटो, मॉली हॉली, एडी गेर्रेरो और रॉडी पाइपर जैसे रेसलर्स उन्हें प्रेरित करते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग असली जिंदगी के हीरो हैं जो मुश्किलों से लड़ते हैं। वह बचपन से सुपर हीरो जैसी बनना चाहती थीं ताकि वह खुद भी मजबूत बन सकें। फिर अज WWE में आईं और महिलाओं के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ने लगीं। उस समय WWE में महिलाओं को पुरुषों जितना सम्मान, पैसा या समय नहीं मिलता था। अज ने सोशल मीडिया पर खुलकर इस बारे में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि महिला रेसलर्स ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद कम पैसा और कम मौके पा रही हैं। यह बहुत बड़ा कदम था क्योंकि उस समय कंपनी के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। लेकिन अज को लगा कि अगर बदलाव लाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। स्टेफनी मैकमाहोन भी इस बात को मानती हैं कि महिलाओं की क्रांति सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं आई, बल्कि अज जैसी महिलाओं की वजह से आई जिन्होंने आवाज उठाई। अज कहती हैं कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते रहोगे तो शायद आपको आरामदायक जिंदगी मिल जाए, लेकिन असाधारण जिंदगी नहीं मिलेगी। इसके बाद अज अपनी मानसिक बीमारी के बारे में बात करती हैं। वह बताती हैं कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान कभी बहुत ज्यादा उत्साहित और ऊर्जावान हो जाता है और कभी बहुत गहरी उदासी में चला जाता है। अज को शुरुआत में गलत बीमारी समझी गई और उन्हें डिप्रेशन की दवाइयां दी गईं, जिससे उनकी हालत और खराब हो गई। वह बताती हैं कि कई बार उन्होंने खुद को खो देने जैसा महसूस किया और जिंदगी खत्म करने के विचार भी आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने थेरेपी ली, सही इलाज कराया और धीरे धीरे खुद को संभाला।
अज कहती हैं कि मानसिक बीमारी आपकी पहचान नहीं होती, वो सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होती है। उन्होंने अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को जीन नाम दिया ताकि वह समझ सकें कि वो आवाज उनकी असली पहचान नहीं है। जब भी उन्हें बुरे विचार आते, वह कहती, शट अप जीन। इससे उन्हें अपने विचारों को कंट्रोल करने में मदद मिली। अज ने अपनी किताब क्रेजी इज माई सुपर पावर में पहली बार अपनी मानसिक बीमारी के बारे में दुनिया को बताया। उन्हें डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन उल्टा लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। कई लोग उनसे प्रेरित हुए और उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। अज कहती हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद से प्यार करना सीखना। इसके बाद अज अपने नए करियर की बात करती हैं। WWE छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों और किताबों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने ब्लेड ऑफ द 47 रोनिन जैसी फिल्म लिखी जो नेटफ्लिक्स पर काफी सफल रही। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्क्रैपी हार्ट प्रोडक्शंस शुरू की ताकि वह ऐसी कहानियां बना सकें जिनमें लैटिन समुदाय और अलग अलग संघर्ष झेलने वाले लोगों की आवाज दिखाई जाए। उन्होंने बताया कि बचपन में टीवी पर उनके जैसे लोग नहीं दिखते थे, इसलिए अब वह खुद ऐसी कहानियां बनाना चाहती हैं जहां अलग संस्कृति और संघर्ष वाले लोग हीरो बन सकें। वह कॉमिक्स, हॉरर और महिला केंद्रित कहानियां लिख रही हैं। उनकी नई कहानियों में मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और आत्मसम्मान जैसे विषय होते हैं। पूरी बातचीत में सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि बार बार कहती हैं कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, उसके अंदर खुद को बचाने की ताकत होती है। वह चाहती हैं कि कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस न करे। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अब वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हैं ताकि कोई और वैसा अकेलापन महसूस न करे जैसा उन्होंने किया था। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें WWE की मशहूर महिला रेसलर अंजलि अपनी जिंदगी, मानसिक संघर्ष, फैंस, प्यार, फिटनेस और कहती हैं कि शायद भगवान ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है कि वह लोगों का दर्द सुने और उन्हें अकेला महसूस करती थीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग अब भी उनसे प्यार करते हैं, तब उन्हें दोबारा जीने की उम्मीद मिली। जब वह WWE में वापसी करके आईं और उन्होंने एक भावुक प्रोमो दिया, तब दर्शकों ने थेरेपी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अंजलि इस बात से पूरी तरह हैरान रह गईं क्योंकि उन्हें लगा कि लोग मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजों को समझते नहीं होंगे, लेकिन WWE के फैंस ने साबित कर दिया कि वे बहुत संवेदनशील और समझदार हैं। उस पल के बाद कई लोगों ने अज को बताया कि उन्होंने थेरेपी शुरू करने का फैसला किया क्योंकि अज ने खुलकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात की। अज कहती हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था कि रेसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य दोनों दुनिया एक साथ जुड़ गईं। अंजलि बताती हैं कि उन्होंने लंबे समय तक साइनिंग्स और लोगों से मिलना बंद कर दिया था क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वह कैमरे के पीछे रेसलिंग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब पहली बार महिलाओं का मैच हुआ, तब दर्शकों ने दिस इज होप का नारा लगाया। स्टेफनी कहती हैं कि WWE सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उम्मीद देने का माध्यम भी है। अंजलि भी मानती हैं कि उम्मीद ही वह चीज थी जिसने उन्हें बचपन से आगे बढ़ाया। कॉमिक्स, वीडियो गेम और प्रो रेसलिंग उनके लिए ऐसी दुनिया थे जहां अच्छे लोग जीत सकते थे। इसी वजह से उन्होंने हमेशा सोचा कि एक दिन वह अपनी कहानी की खुद हीरो बनेंगी। इसके बाद बातचीत फिटनेस और शरीर की देखभाल की तरफ चली जाती है। अज बताती हैं कि पहले वह बहुत भारी ओलंपिक लिफ्टिंग करती थीं, लेकिन इससे उनका शरीर टूटने लगा। डिप्रेशन के समय उनका वजन भी बढ़ गया था। तब उन्होंने खुद को सजा देने की बजाय खुद से प्यार करना सीखा।
उन्होंने छोटे वर्कआउट्स शुरू किए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना शुरू किया। आज सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल हैं। आज भी कहती हैं कि अगर उन्होंने लोगों को अकेला महसूस होने से बचाया तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। यह पूरी कहानी दोस्ती, संघर्ष, मानसिक स्वास्थ्य, प्यार, उम्मीद और WWE परिवार की खूबसूरत भावनाओं से भरी हुई। सुपरस्टार अजली ने इस इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे भावुक राज खोले। इस वीडियो में अजली ने अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, WWE फैंस के प्यार, CM पंक के साथ अपनी लव स्टोरी, WWE कमबैक और वुमेन्स एवोल्यूशन के बारे में खुलकर आज फिर अपने बचपन की कहानी बताती हैं। वह कहती हैं कि उनका बचपन आसान नहीं था। कई बार उनका परिवार गरीबी में रहा, होटल और मोटल में रहना पड़ा, लेकिन उस मुश्किल जिंदगी में भी रेसलिंग उनके लिए उम्मीद की किरण थी। बचपन में वह अपनी पसंदीदा रेसलर लीटो से मिली थीं और उन्हें एक चिट्ठी दी थी। आज कहती हैं कि वह चिट्ठी शायद बहुत बचकानी और शर्मनाक रही होगी, लेकिन लीटो ने उसे बहुत प्यार से लिया और कहा कि वह उसे पढ़ेंगी। फिर उन्होंने अज को अपना मार्कर भी दिया। अज ने वह मार्कर कई साल तक संभाल कर रखा। अज कहती हैं कि अगर उस दिन लीटो उनके साथ बुरा व्यवहार करती तो शायद वह कभी रेसलिंग से प्यार नहीं कर पाती। इसलिए आज जब कोई छोटा बच्चा या फैन उनसे मिलने आता है तो वह पूरी कोशिश करती हैं कि उसे जिंदगी का सबसे अच्छा पल दें। बातचीत में स्टेफनी मैकमाहन महिलाओं की WWE जर्नी के बारे में भी बात करती हैं। वह बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं को WWE में बहुत कम मौके मिलते थे, लेकिन आज महिला रेसलर्स मेन इवेंट कर रही हैं, वॉर गेम्स मैच लड़ रही हैं और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान दे रही है। स्टेफनी एक बहुत भावुक पल याद करती हैं जब अबू धाबी में पहली बार महिलाओं को रेसलिंग करने की अनुमति मिली। बात करती हैं। वह कहती हैं कि पहले वह बहुत भारी ओलंपिक लिफ्टिंग करती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद को पुश करना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर टूटने लगा। डिप्रेशन के दौरान उनका वजन भी बढ़ गया। उस समय उन्होंने खुद को सजा देने के बजाय खुद के साथ प्यार से पेश आना सीखा। उन्होंने छोटे वर्कआउट्स शुरू किए, हार्ट ट्रेनिंग शुरू की और खुद को भूखा रखना बंद कर दिया। वह कहती हैं कि खाना कोई दुश्मन नहीं है। इंसान को कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स सब चाहिए।